दारू वालू पकड़ उसे मार लाएगा हमको, उसी दारू को थाने पर ला के बेचना है। थाने में बेचना है? थाना में से बिक्री हुआ है, नौहट्टा में थाना में से बिक्री हुआ है। वो कह के आए थे देंगे 2 करोड़ नौकरी, लोग कमाएगा अरबों खरब। कोई गया दिल्ली, कोई गया पंजाब, कोई गया दुबई, कोई गया सऊदी अरब। पूछना चाहता हूँ बीजेपी ये कहने वाले बीजेपी वालों से कि आज तुम 32 लाख आदमी को तुम पैकेज देने जा रहे हो, मुसलमान का विरोध करते हो, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके, हिंदू के मानसिकता को टॉर्चर करके, हिंदू को धार्मिक पवित्र पर ले जाने के लिए क्या तुम हिंदू के लिए क्या किया? एक तरफ मोदी जी ईद का उपहार बांट रहे हैं, दूसरी तरफ उनके मुख्यमंत्री विभाजनकारी नीतियां अपना रहे हैं। और सही बुलडोजर से घर को ढा दो, क्यों? तो मुसलमान का घर है, इसको घर को ढा दो। यही अभिकार। बिहार में विकास को लेकर जो दावे किए जाते हैं उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, हम यहाँ पर बूढ़े बुजुर्गों और नौजवानों से बात करेंगे कि क्या सच में बिहार बदला है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ चंद्रमोहन मिश्र। अच्छा, आप ये बताइए कि बिहार कितना बदला 20 सालों में नीतीश के राज में? मीडिया के कलमों में बिहार बदल गया। अच्छा, जो गोदी मीडिया है या जैसे जो मीडिया है, जो बिकाऊ मीडिया है, लेकिन हम लोग जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ तो कुछ भी नहीं बदला। कुछ नहीं बदला। क्या बदला? यही तो हम लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या बदला? सुशासन बाबू कहते हैं खुद को। सुशासन बाबू कहते हैं ये सहरसा की सरजमी है, सहरसा से लेकर सहरसा में 10 प्रखंड है, 10 प्रखंड में एक भी प्रखंड ऐसा नहीं है जहाँ प्रत्येक दिन एक हत्या नहीं होती है। पुलिस जो है शराबबंदी में पुलिस जो है उसको कबाऊ का धंधा उसका बन गया है। उसके लिए पुलिस सब कुछ करती है। कहीं मारपीट हो रहा है, कहीं टेलीफोन आ गया फला जगह दारू है तो मारपीट को छोड़ दिया, मारपीट साले तुम करो, हमको तो दारू वालू पकड़ रहा है उसे मार लाएगा हमको, उसी दारू को थाने पर ला के बेचना है। थाने में बेचना है? थाना में से बिक्री हुआ है, नौहट्टा में थाना में से बिक्री हुआ है दारू। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बहुत बड़ा आरोप, अपने सही जगह आरोप लगा। 50 से पूछिए और देखिए, सुन लीजिए बगल में बीड़ा में भी दारू बिकता है। मतलब ये है कि थाने में दारू? थाने में ही दारू ज़्यादा बिकता है। वैसे तो सुनते हैं, हम तो नहीं जानते हैं नशा के बारे में कुछ हो, लेकिन ये देखते हैं कि कोई इतना बच्चा जो है जो सुलेशन होता है, गाड़ी साटने वाला, साइकिल सब 50 60, उसको सुन के नशा करता है। ये क्या है? कितने घाटा हुए बिहार का, कितना घाटा हुआ शराबबंदी से? शराबबंदी जिसको लेकर नीतीश कुमार खूब पीठ दबाते हैं पूरे भारत भर में कि भाई हमने बिहार में शराबबंदी लागू कर दिया है, ड्राई स्टेट है। क्या इससे बिहार पर असर पड़ा है? यस, यही जिस तरह से यहाँ के जो पदाधिकारी और मंत्री महोदय हैं वो एसी रूम में बैठ करके योजना बना देते हैं, तो हमारे नीतीश बाबू जो हैं वो अपना पीठ अपने थपथपाते हैं, पब्लिक तो नहीं थपथपाती है। जीना हराम हो जाता है। नौहट्टा से घर जाते हैं, 3 किलोमीटर की दूरी है, किस रास्ते से जाएंगे पहले पता कर लेते हैं कि किस रास्ते में जाते हैं, इस रास्ते में जाते हैं तो उस दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। कैसा शराबबंदी? कन्हैया कुमार जो चल रहे हैं आपके पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, ठीक है, वो आ रहे हैं, हर जिला जा रहे हैं, इसका कितना असर पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा, खास करके इस एरिया में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ का स्थिति ये है कि यहाँ नौकरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। कांग्रेस के समय में यहाँ पर एक हुआ था कि नौहट्टा में जो है सो 2 हॉस्पिटल बनेगा, चंद्रन में एक बना, दूसरा बनबो नहीं किया। कोसी विकास प्राधिकार सबसे यहाँ मूल चीज़ था, जिसके लिए कि अगर कोसी विकास प्राधिकार आज लागू होता तो हम समझते कि इसका विकास कोई भी सरकार अभी। अच्छा, कोसी से तो बाढ़ से, कोसी नदी जब बाढ़ आता है तो पूरा तो लेकर तबाह कर देता है पूरा, अब होता है कि नहीं होता? कोसी में स्थिति ये है, इस बार की स्थिति में बता रहा हूँ कि अगर आधा घंटा में अगर कोसी पश्चिमी कोसी तटबंध नहीं टूटता तो सहरसा जिला का नाम लेने वाला कोई नहीं होता, जिला का नाम लेने वाला कोई नहीं होता। इतनी तबाही थी यहाँ। हम लोग पूरा का पूरा जो छत पर चढ़ गए थे, जिसका टाट का घर था टाट पर चढ़ गया था कि कब क्या हो जाएगा, ये परिस्थिति थी, ये कोई देखने वाला कोई नहीं। अच्छा, ये बताइए, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, आपने पहले भी सरकारों को देखा होगा, नीतीश कुमार को भी देख रहे हैं। अब नीतीश कुमार या बीजेपी कहती है कि अब बिहार बुलेट की रफ्तार में दौड़ रहा है। अब पिछली सरकार में महा जंगल राज था, पूरा माफिया राज था, बाहुबली राज। यही जंगल राज था कि जब यहाँ कोसी विकास प्राधिकार हमारे स्वर्गीय माननीय लहटन चौधरी ने लागू किया था, उसमें एक सदस्य हम भी थे, और उसमें हुआ कि कोसी तटबंध के पूर्वी कोसी तटबंध के 3 किलोमीटर पूर्व, पश्चिमी कोसी तटबंध के 3 मीटर पश्चिम, जितना जहाँ कोसी की बात है कि वहाँ 90 दिन रहता था, सीपेज वाले को 6 महीना भोगना पड़ता है। बिहार का असल मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, पलायन या हिंदू मुसलमान? तो एक काम कीजिए न, हुजूर हमें आपके पास तो है नहीं तो आप 7 बजे 7:30 से 7 जहाँ से 142 ट्रेन खुलती है, 100 गरीब रथ खुलती है, 100 जनता आराम खुलती है। अगर कोई मर्द है उसमें जगह ले ले, रिजर्व किया हुआ भी जगह अगर ले ले तो समझेंगे मर्द है। ये तो स्थिति है यहाँ की,
यही तो पलायन है। पलायन कहते किससे? लोग यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, कोई यहाँ एक तो या कोई व्यापार है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कुछ भी नहीं है। आखिर लोग खाने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए पलायन तो करेंगे ही। उसके लिए दिल्ली, पंजाब, भदोही बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ आज अभी ईद होने वाला है ना, अभी इधर के ट्रेन में जगह हो भी जाएगा, उधर के ट्रेन में जगह नहीं होगा आने वाली ट्रेन में। ईद को लेकर के पूरा दम लोग आए। अभी ईद खत्म हुआ और 3 दिन के बाद फिर पलायन होगा, तो 15 दिन तक ट्रेन में जगह मिलने की कोई बात नहीं है। ये तो पलायन की स्थिति है। अच्छा, आप माथे पे त्रिकोण है, तिलक है, ये बताइए कि बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि हिंदू जो है अब मस्त होकर के, खुश होकर के बीजेपी के शासन में जी रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ उस बीजेपी, ये कहने वाले बीजेपी वालों से कि आज तुम 32 लाख आदमी को तुम पैकेज देने जा रहे हो, मुसलमान का जगह विरोध करते हो। हिंदू मुसलमान को लड़ा करके, हिंदू के मानसिकता को टॉर्चर करके, हिंदू को धार्मिक पवित्र पर ले जाने के लिए क्या तुम हिंदू के लिए क्या किया? हम आएंगे तो मुसलमान को भगा देंगे। 2/3 बहुमत से तब आए, 303 सीट आपको हुआ, कैसे मुसलमान को भगा दिया? अब मुसलमान भागेगा क्या? यहाँ का बसिंदा नहीं है, यहाँ का रहने वाला नहीं। हमारे घर के चारों पर मुसलमान है। आज तक किसी से एक थप्पड़ की गाली गुप्ता की बात भी नहीं हुई। हमारे यहाँ नौहट्टा में हमारे घर से 1 किलोमीटर दक्षिण 900 घर की बस्ती है मुसलमान की। हम जिस पंचायत के रहने वाले हैं, जिस नगर पंचायत के, उसमें निकलेंगे तो 1 किलोमीटर तो मुसलमान का घर, वापस होंगे दूसरे रोड से मुसलमान का घर। अच्छा, तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कहा जाए, बीजेपी कहती है कि अभी मुसलमान एकदम ठीक है, अभी सही ठीक है। हाँ, बीजेपी के शासन में ठीक है एकदम। गड़बड़ कब था ये तो बता दें बीजेपी वाले, गड़बड़ कब था? पहले बहुत करते थे। कहाँ कुछ सीधे कह देंगे, अरे वो क्या कहेंगे, 100 बात तुमको कहने के आज हमको होता है क्या कि इस बात को बुरा नहीं मैं कह दूँ। विश्व में फेक पॉलिटिक्स, झूठ का कारोबार, उसमें महारत हासिल करने के लिए अगर आज कंपटीशन हो जाए तो विश्व का कोई भी नेता हमारे मोदी के सामने नहीं टिकेगा। मोदी जी, हाँ, मोदी के सामने इतना बड़ा व्यापारी, झूठ बोलने का इतना बड़ा व्यापारी ना आज तक हुआ, और शायद हम नहीं समझते कि भविष्य में होने वाला भी है। मोदी जी कहते हैं कि मेरी गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। गारंटी तो आप लोग भी नहीं देखा होगा, 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी, फलना को ये दे देंगे, फलना को क्या। एक मोदी जी के द्वारा सभी चुनावों में, 3 चुनाव में किए गए घोषणा का एक पॉइंट हमको आप बता दें, पत्रकार हैं, हमको जानकारी, बहुत ज़्यादा जानकारी है। एक चीज़ हमको बता दें कि उन्होंने पूरा किया। एक चीज, सिर्फ 100 जितनी घोषणा की, कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया, मतलब कोई वादा पूरा नहीं हुआ। 20 में डंका बजेगा। हुजूर जायजा आप जानते हैं क्या हुआ? हम आपसे पूछते हैं क्या हुआ? किसने वापस हुए? किसने ब्लैक मनी वापस हुए? कहते हैं कि भाई 2014 से पहले भारत को कोई जानता था? कोई नहीं जानता था भारत को, तो यही जाने हैं ना, यही जाने हैं। तीसरा पास करके प्राइम मिनिस्टर बन गए। बोलते हैं 20 मिनट डंका बजवा दिया। 20 मिनट डंका बजवा दिया। इसीलिए उनका माय फ्रेंड आज से 4 दिन पहले सुने हैं जो ट्रम्प साहब कह रहे थे, माय फ्रेंड मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर। मैंने उसको 21 इतना रुपया उसको दिया। भाजपा वाले हल्ला किए, कौन से ममाया। अच्छा, मोदी जी दोस्त, मोदी जी का ट्रम्प का दोस्त मोदी जी हैं, नाम लेके कहा, मैंने उनको दिया है। कहाँ थे आप लोग? क्यों नहीं आप लोग? हम आप लोग से पूछते हैं कहाँ है मीडिया वाले क्या करते हैं? उसको कभी कमेंट किया? लेकिन अगर मैं अभी बोल रहा हूँ एक भी सब गलत हो जाए तो 7 फैसला हो जाएगा पर। कन्हैया कुमार आज बिका, वो कह रहे हैं पलायन रोको, नौकरी दो। वो पलायन के लिए, वो नौकरी के लिए जो है अलग अलग जगह जा रहे हैं। लेकिन भाई एक बाबा है बागेश्वर, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बिहार पहला राज्य बनेगा उसमें। पहला है। अब उन्होंने ही कहा था कुंभ में कि जो भाजपा को वोट नहीं देता वो देश विरोधी है, इस देश का बातचीत नहीं है। इसको क्या कहेंगे आप? ये कहा था उन्होंने। आप को चैनल कि जो कुंभ में नहीं जाएगा वो देश विरोधी। इसको क्या, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने जो कहा आपने उनके शब्दों को मैं नरेट किया, हमने उसका जो अर्थ था उसका नरेट कर दिया आपको। उन्होंने उनका हमें स्टेटमेंट सुने हुए हैं कि मेरी बहन की शादी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, 8,000 रुपया हमारा एक मुस्लिम दोस्त ने दिया, ये आज तक उसको वापस नहीं कर सका। लेकिन आप तो एकदम देखते हैं हिंदू सम्राट। अरे अब वो हिंदू हृदय सम्राट तो नहीं है, वो कौन कर दिया हिंदू सम्राट है? उनकी कथा में बहुत भीड़ उमड़ती है। कौन कहता है कि आप सोच सकेंगे कि हम सबसे बड़े पत्रकार, भारत का सबसे बड़े पत्रकार हम ही हैं? आप कह सकते हैं क्या? वो तो जनता तय करेंगे, लेकिन भीड़ जो आता है ना, तो उससे पता चलता है ना। भीड़ तो अभी करेगा, भीड़ तो अभी करेगा। सब आज नहीं भीड़ आया है। यही भीड़ हमारी अगर वोट में तब्दील हो जाए तो नाम लेने वाला नहीं रहेगा उनका। यो बात ना है, राजनीतिक बात तो ये राजनीतिक बात हुई है ना। लेकिन इतना बात जान लीजिए, सहरसा जिला का विकास ये किताब के पन्नों पर, किताब साहब के हाकिम हुकूम के पन्नों पर है ना।
हाकिम हुकूक के पन्नों पर है, विकास क्या हुआ है सब देख रहे हैं। यहाँ के किसी लोगों से आप पूछ लीजिए, ये सब देख रहे हैं क्या विकास हुआ है। आप बताइए क्या लगता है कि जो कन्हैया कुमार घूम रहे हैं पलायन रोको नौकरी दो, इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, बिहार की एक कहानी है। बिहार के जिस घर में आप चले जाइए, उस घर का 3 आदमी से लेकर 4 आदमी आपको बाहर मिलेगा। अगर किसान के घर में जाइएगा तो वो पंजाब मिलेगा, अगर मजदूर के घर में जाइएगा तो वो दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव में आपको सब वहाँ की फैक्ट्री में काम करता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, 20-20, 40-40 बीघा का पट्टा जो है बोने के लिए हमारे यहाँ से किसान जाता है। अब आ रहा है ना जुलाई, बुआई का टाइम आएगा, और सहरसा रेलवे स्टेशन पर चले जाइएगा और ओवर ब्रिज पर जो लोग सो रहे होंगे उनसे आप बिहार की स्थिति पूछ लीजिएगा। वो दयनीय स्थिति है। बिल्कुल। कहीं नहीं है। और बता देते हैं, जो ट्रेन जाती है यहाँ से, ट्रेन का नाम बता देते हैं, जन साधारण, जन सेवा एक्सप्रेस। बाथरूम तक में पैसेंजर बैठता है। समझ रहे हैं आप वंदे भारत का ढोल पीट रहे हैं, आप वंदे भारत का ढोल पीट रहे हैं। जन सेवा और जन साधारण की स्थिति देखिए। ट्रेन में जो आगे को 3 डब्बा होता है, जो पीछे 3 डब्बा होता है, उसमें जाके देखिए कि भारत की स्थिति क्या है और बिहार की स्थिति क्या है। वो कह के आए थे देंगे 2 करोड़ नौकरी, लोग कमाएगा अरबों खरब। कोई गया दिल्ली, कोई गया पंजाब, कोई गया दुबई, कोई गया सऊदी अरब। लेकिन कहते तो है ना भाई कि बुलेट की रफ्तार से बिहार बदल गया, सुशासन की सरकार है बिहार में। घूम न लीजिए, सहरसा ही घूम लीजिए। एक अगर एम्बुलेंस आ जाए बंगाली बाजार में तो पेशेंट मर जाएगा, अस्पताल नहीं पहुंच पाएगा। ये स्थिति है। वही सहरसा के लोग हैं ना जी, आप लोग वर्षों से बोलते कहें ना। अभी तक 3 बार उसका जो है शिलान्यास हो चुका है। 3 मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर शिलान्यास कर चुके हैं, लेकिन आज जो 10 का 10 पड़ा हुआ है। उन्हीं की जो सरकार है 15 बरस से। जब ललित बाबू थे तब, जब उस समय के हिसाब से आप विकास को देखिए, क्या नहीं था हमारे यहाँ। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, कांग्रेस का ऑफिस देखिए, हर चीज़ देखिए, क्या नहीं था। उसके बाद आप बताइए कि पिछले 20-25 सालों में क्या खास हुआ है, क्या कौन सा ऐसा लेटरल डेवलपमेंट हुआ है। लिटरेसी की आप बात करते हैं तो आप आज अभी मैं मोबाइल पे मैं देखा, योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया है अभी सुबह ही सुबह, कि जहाँ पर 100 मुस्लिम रहते हैं वहाँ 50 हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता है। ये है देश की हालत। एक तरफ मोदी जी ईद का उपहार बांट रहे हैं, दूसरी तरफ उनके मुख्यमंत्री विभाजनकारी नीतियां अपना रहे हैं। और सही माने में मैं कहता हूं भाजपा ही सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है। मुसलमानों को उपहार बांटा जा रहा है, कहा गया कि भाई 25 लाख मुसलमानों को दिया जाएगा मोदी जी का तोहफा। खुश हैं आप इससे? जितना दे उतना खुश है, जितना दे उतना खुश है। इससे आज आप दे दीजिए, कल के घर को उजाड़ो, यहाँ इसको बुलडोजर से घर को ढा दो, क्यों तो मुसलमान का घर है, इसको घर को ढा दो। ये सबका विकास, यही है विकास, यही है विकास। 167 आदमी का मर्डर हुआ वहाँ यूपी में। 47 हिंदू थे, बाकी कौन थे? मुसलमान थे। नहीं कहिएगा, लेकिन नहीं, इसका उल्टा आप समझ लीजिए। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जैसे 2 करोड़ का नौकरियां, जैसे 15 लाख का आमदनी जब सबके पॉकेट में, वही है विकास उनका। यही तो विकास है उनका, और क्या विकास है उनका। चाचा आप पोल पे पोल खोल रहे हैं, लेकिन मतलब जवाब है, जो सत्य है, मैं पोल नहीं खोल रहा, जो सत्य है वह कर रहा हूँ। भाई बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई अब मोदी जी जैसा 56 इंच वाला प्रधानमंत्री मिल पाएगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए। हाँ, टेलीफोन से अपना दूध तो रखवाते नहीं है। 55 तो हमारे वर्ग मैंने मिलिट्री मैन को मरवा करके उसके नाम पर आज मारा है। उसका 5-10 दिन का संस्कार भी नहीं हुआ है, उसके नाम पर 1 वोट, उसके नाम पर 1 वोट मोदी जी मांगे हैं वहाँ कश्मीर में जा करके, पुलवामा में। यही है ना, तो आप किसको माफ कर रहे हैं? चलिए, आप भी तिलक लगाए हुए हैं, मोदी जी भिजवा रहे हैं वहाँ, मतलब मुसलमानों को घर पे, मतलब ईद का गिफ्ट। देखिए, चुनावी वर्ष है, राज्य में कई राज्य में चुनाव होने वाला है देश में, तो मोदी जी का तो यही सब है। ये है कभी जो है सो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर अब उतरे, पहले नफरत फैला है, अब तुष्टीकरण की ओर आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो देख रहा है कि देश के अक़लियत, देश के बेरोजगार, देश के आवाम जो है वो कांग्रेस की तरफ उसका रुख होते जा रहा है। अब वो इसी तरह से वजीफा खोलेंगे, अब वो गिफ्ट भेजेंगे, तो इस सब से कुछ होने वाला नहीं है। देश का नागरिक जो है, चाहे वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो, वो नरेंद्र मोदी जी के सारे कारनामा को से वो अवगत है। उनके इस भेजने और लेने से कोई कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बाबा, एक सवाल आपसे ये है कि कहते हैं कि मोदी जी हटे फिर हिंदू असुरक्षित हो जाएगा, हिंदू जो है ना खतरे में पड़ जाएगा। बीजेपी के लोग कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के कितने वर्ष हुए?
स्वतंत्रता प्राप्ति कितने वर्ष हुए? 76 साल हो गए। 15 घटा दीजिए, 61 साल में हिंदू कहीं भी असुरक्षित नहीं था। मोदी जी आए, हिंदू असुरक्षित हो गए। मोदी जी के चलते ही हिंदू असुरक्षित कोई महसूस करता भी होगा हमारे हिंदू है, तो मोदी जी के चलते, उनके भाषा के चलते झूठ बोल करके हिंदू को टॉर्चर करके कि नहीं तुमको भाजपा को वोट देना होगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करेंगे कुछ नहीं, करेंगे कुछ भी नहीं। लेकिन ये हुआ मानसिक प्रताड़न करना, और मोदी जी वही करते हैं हिंदू के साथ। जो हिंदू समझता है वोट नहीं देता है। धर्म के नाम पर कितना व्यापार कीजिएगा, कितना दिन व्यापार कीजिएगा? ये हम टीका चंद लगा दिए हैं, आपको कहेंगे भैया 500 टका दे दो। अल्लाह बिकता, मौला बिकता, टके टके शिव शंकर बिकता, वेद भी बिकता, कुरान भी बिकता, 2 टके में ईमान भी बिकता है। अल्लाह अच्छा है कि तू पर्दे में है, तेरा बंदा तुझे ही बेच डालता। यही है मोदी का कैरेक्टर। लेकिन आप तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन तमाम बीजेपी के लोग यही कहते हैं भाई कि पहले कांग्रेस जो है मुसलमानों का तुष्टीकरण करती थी, हिंदुओं को एक होना होगा, लामबंद होना होगा। दूसरा कौन कहता है? दूसरा कौन कहता है? यहाँ बिहार में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ डबल इंजन, जहाँ जहाँ डबल इंजन घोसाले को खा गए, बीजू पट्टाई चले गए, नायडू जाने के तैयार हैं, आधा यहाँ तक खा गए हैं, इसको भी, नीतीश कुमार को भी। बाकी अगर इलेक्शन आता है तो उनको भी निकल के पेट में ले लेगा। लाडला मुख्यमंत्री। हाँ, लाडला नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।